इलेक्ट्रोलिसिस, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इससे रिलेटेड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको जो है फैराडे ने दिया था। फैराडे का जो लॉ है वो दो टाइप का होगा, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इसको हम लोगों ने रिवीजन में, क्विक रिवीजन में किया है। इनका मेन मोटिव ये था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज चार्ज को क्या करते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो उस पर जो अमाउंट स्टोर होता है वो मैक्सिमम स्टोर होगा। और इन्होंने रिलेशन दिया कि अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के होगा। क्यू यहाँ पे चार्ज है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जेड आ जाएगा। क्यू की वैल्यू होगी यहाँ से आई इंटू टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। जेड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जेड इक्वल टू होगा फार्मूला मोलर मास अपॉन एन एफ। एन एफ क्या है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96500 होगी। अब आएंगे इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर इन सच वे। पहला पॉइंट है कि 40.5 ग्राम क्या चीज़ है, एल्युमिनियम। इसकी रिएक्शन यहाँ तक हमको गिवन है, ये सोल्यूशन है। सबसे पहले Al3 प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al होगा, एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हमको अमाउंट निकालना, तो Q की वैल्यू हो जाएगी NF, N यहाँ पे 3 है, 96500। ये 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इतना दिया गया है, मोल इतना आ जाएगा, इसलिए टोटल चार्ज जो होगा इतना है। फॉर 1 मोल के लिए, इतने मोल के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है, हाउ मेनी कूलम्स एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। इस रिएक्शन के लिए कितनी हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले H2O को दिया था, O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, पहले ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2H2 हो गया। बट हाइड्रोजन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो 4 है, तो 4 हम लोग यहाँ पे H प्लस ऐड कर लिए। पॉजिटिव चार्ज 4 है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। Q इक्वल टू NF यहाँ रख देंगे, इतना चार्ज आ जाएगा। सेम यहाँ पे चाहे ऑक्सीडेशन निकाल लें और चाहे बैलेंस करके भी इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 3 प्लस है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। Q इक्वल टू NF, एन की वैल्यू 1, 96500 वैल्यू करने पे, कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ मरकरी विल बी प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रोलिसिस 1.0 mHg का होल ट्वाइस। सोल्यूशन, करंट इतनी दी है, टाइम इतना दिया, इसका मोलर मास भी गिवन है। सबसे पहले इसको आयनाइज्ड फॉर्म में रिएक्शन लिख लिए, यहाँ 2 प्लस का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एन की वैल्यू 2 मिल जाएगी हमको, फार्मूला लगा देंगे W इक्वल टू ZIT। जेड की वैल्यू होगी, जेड का जो फार्मूला होगा मोलर मास अपॉन NF। आई हमको दिया है, मोलर मास दिया है, टाइम दिया है 2 आवर, 3 आवर, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया और कैलकुलेशन पे इतना ग्राम आएगा। अगर मोल है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इतना दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो इतना मोल डिपॉजिट हो जाएगा Hg में। अब आ जाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कई टाइप 2-3 डाटा हमसे पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलाइट है ABC, यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन उससे हमसे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। यहाँ जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, 3 ये दिया है। हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, करंट तीनों में सेम जाएगी, आई सेम होगा। फॉर ऑल के लिए टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई यहाँ पे हमको सिल्वर
गिवन है कि इतना ग्राम क्या है स्टोर हो रहा है। सिल्वर हम लोग मान लिए हैं कि बी चैम्बर में है, कॉपर मान ले रहे हैं ए चैम्बर में, जिंक मान ले रहे हैं सी चैम्बर में है। ये मोलर मास सबका क्या है गिवन है। तो आते हैं बी चैम्बर में, AgNO3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag यहाँ पे डिपॉजिट होगा, एन की वैल्यू इतनी ही रहेगी, 1 हो जाएगी। फार्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई कर दिए, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। जेड का फार्मूला मोलर मास अपॉन एनएफ हो जाएगा I इंटू टी। मोलर मास 108, करंट इतना, करंट की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ I पुट कर दिया गया, इन सबको डिनोमिनेटर में ले गए तो टाइम की वैल्यू इतनी कैलकुलेट हुई। अब आ जाएंगे ए सेल में। ए सेल में हमने कंसीडर किया कि कॉपर है, तो कॉपर पे जो प्लस चार्ज, यहाँ जो चार्ज होगा वो 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होगा। तो फार्मूला ये लग जाएगा मोलर मास अपॉन I। यही टाइम इसके लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि जितनी देर करंट जाएगी वो सब सेल में क्या है सेम रहेगा। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी, मोलर मास इतना हो जाएगा कॉपर का, एन की वैल्यू 2 होगी और 96500 I यही सेम, टाइम भी सेम, कैलकुलेट करेंगे तो जो मोलर मास डिपॉजिट होगा कॉपर का वो इतना होगा। अब आ जाते हैं सी सेल में, सेम कॉन्सेप्ट, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करके Zn होगा, फार्मूला अपना ही अप्लाई कर दिया, मोलर मास अपॉन एनएफ I इंटू टी, करंट भी वही, टाइम भी वही, जो वैल्यू डिपॉजिट होगी वो इतनी आएगी। मोलर मास हमको गिवन रहेगा पेपर में। अब आ जाएंगे सेल्फ असेसमेंट, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, यहाँ पे सारा डाटा दिया गया है। इसका जो आंसर आएगा 2.014 ग्राम ऑफ Ag आ जाएगा। इसमें ये मोलर मास Pt का गिवन है, यहाँ सिल्वर का गिवन है। अब आ जाएंगे कोरोजन। कोरोजन ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन के रूप में एक बार फिर से प्रिपेयर कर लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट, ये एक क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, कन्फ्यूजन यही रहता है कि ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना लिखा जाता है, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और यहाँ लिखा भी है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। इन दिस मेथड ऑक्साइड और अदर साल्ट ऑफ मेटल फॉर्म ए कोटिंग इन मेटल सरफेस। क्या होता है, मेटल के सरफेस पे कुछ ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी या साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कोरोजन बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रिएक्शन है ये देखो दिया गया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जब रिडॉक्स होगी तो क्या होगा, हाफ होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो परफॉर्म होती है वो एनोड पे होती है, जबकि रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पे होगी। ऑक्सीडेशन Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन 4H के साथ कंबाइन होके या बैलेंस करें O2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग भी एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की गई है। अगर ये कम समझ में आएगा तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप लोग को। अब इसको बैलेंस कर लिए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब ये उसी तरीके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस पे रस्ट नहीं लगता। ये हमारे पास क्या है फेरस है, ये फिर से अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या होगा, फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। ये कंडीशन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो एमसीक्यू में कई बार पूछा है कि जो रस्ट फॉर्मेशन होता है वो 2+ पे होगा कि 3+ पे। तो ये प्रोसेस हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का। प्रिवेंशन, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। अब इसकी पूरी डिटेल क्या है, जो 1 शॉर्ट वीडियो दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है उसको यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।